मैं 28 फरवरी से आपको कह रहा था कि एक समय आएगा जब ईरान जीतेगा इस युद्ध को और अमेरिका घुटने टेक देगा। तमाम बड़े जानकार इस बात को हवा में उड़ाते थे। वो कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, अमेरिका कभी युद्ध हार ही नहीं सकता। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। अमेरिका के पास F-35 है, F-16 है, उसके पास बड़े बड़े अब्राहम लिंकन, जेराल्ड जैसे युद्धपोत है। तमाम वो जानकार, खासकर भारत के वो जानकार जो दिन भर टीवी अखबार पर बैठकर इजराइल का राग अलापते थे, वो लोग जो ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता कहते थे, वो सब अब झूठे साबित हो गए हैं। 28 फरवरी से 40-42 दिन तक चले युद्ध के बाद ये साफ हो गया है कि ईरान विश्व विजेता है, सुपर पावर है और उसने दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप वही सब पैतरे अपना रहा है जो दुनिया भर के हारे हुए नेता अपनाता है। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो जा रही है, कभी उसके डिनर पार्टी में फायरिंग हो जा रही है, कभी चुनाव में उसके कनपट्टी से गोली निकल जा रही है। दरअसल ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। पहले समझिए कि हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस युद्ध में अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ईरान ने पिछले 45 साल में वो तैयारी की है जो उसे एक विजेता बनाता है। दरअसल ईरान पर 45 सालों से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। उसकी कोशिश यही थी कि एक दिन ये ईरान टूट जाएगा, इसकी कमर टूट जाएगी, आर्थिक रूप से पंगु हो जाएगा, ये अंधविश्वास में चला जाएगा और हम इस पर एक दिन कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया। पिछले 45 साल में ईरान ने और कुछ नहीं किया। चीन को उसने तेल बेचे, जो भी दुनिया के देश तेल लेते थे उनको तेल देता था, वो उन्हीं के डॉलर में, उन्हीं की मुद्रा में, उन्हीं की करेंसी में। जैसे भारत को वो रुपए में तेल देता था, चीन को युआन में देता था और फ्रीज की वजह से वो संपत्ति भी उसी देशों में रहती थी। उसके बावजूद ईरान ने अपने देश में दो काम किए, जमकर कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला। दुनिया भर में ये जो गोरी मीडिया है, जैसे भारत की जो जातिवादी मीडिया है, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुष्प्रचार करती है, उसी तरह से गोरी मीडिया जो है वो लगातार मुस्लिम कंट्री, इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, मुस्लिम देशों के खिलाफ दुष्प्रचार करती है, अफ्रीकन देशों के खिलाफ दुष्प्रचार करती है और वो ऐसे बताएगी जैसे ये सब लोग बेकार हैं। कुछ गड़बड़ियां हैं, लोग अंधविश्वास और कर्मकांड में फंसे हुए हैं, लेकिन ईरान ने इस सबसे अलग हटकर कमाल का काम किया। इस जीत के पीछे ईरान की वो सोच है, वो ताकत है जिसको दुनिया को जानना चाहिए और कम से कम भारत के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तो जानना चाहिए कि आपकी गरीबी, लाचारी कैसे दूर होगी। ईरान ने 45 सालों तक अपने यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले, अपने यहाँ कम से कम पीएचडी के एजुकेशन को मैंडेटरी किया। आज वहाँ 95% लोग पीएचडी हैं, 100% लिटरेसी है। सोचिए, वहाँ 10 लाख महिलाएं वैज्ञानिक हैं जो ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाती हैं और उसी ड्रोन्स और मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप लगाइए कि ईरान आज विजेता है। इस युद्ध में ईरान ने अपने दम पर लगभग 45 से ज़्यादा अमेरिका के जेट गिराए हैं। जो भी जेट ईरान की सीमा में आया, वायु सीमा में आया, वो वापस बच के नहीं गया। सोचिए, जो भी जेट आया वो बच के नहीं गया। जो भी युद्धपोत फारस की खाड़ी में आए उसको ईरान ने वापस नहीं जाने दिया। लगभग 10 बड़े अमेरिका के युद्धपोत को उसने डुबा दिया। ये सब कुछ ईरान ने अपनी ताकत पर किया है और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। इतना ही नहीं, उसके 45 जेट गिरे, 10 युद्धपोत डुबाए गए, 116 अमेरिकी अड्डे जो सैनिक अड्डे थे, जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर का अमेरिका का कारोबार चलता था, जिसकी वजह से खाड़ी देशों पर वर्चस्व था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सारे खाड़ी देशों का नाम लिखा है, उन लोगों पर भी बड़ा हमला किया और नतीजा ये हुआ कि 40 दिन के युद्ध में अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका एक सुपर पावर है। तो उससे कहीं बढ़कर ईरान है और अमेरिका अब रास्ता ढूंढ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरह से इस युद्ध से निकला जाए। वो सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए सब कोशिश कर रहा था। ये सारी कवायद जो है वो साख बचाने के लिए कर रहा था कि अमेरिका में चूंकि उसे देर सवेर जेल जाना है तो हमारी साख बच जाए। अब वहाँ खबरें प्लांट की जा रही है कि देखो, ईरान ने हमें यूरेनियम सौंप दिया, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसलिए हम इस युद्ध को रोक रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि ईरान ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो अपने ही शर्तों पर आगे बढ़ेगा। ईरान पहले तो $300 बिलियन का हर्जाना वसूलेगा अमेरिका से। उसने कहा है कि जो तुमने हम पर युद्ध किया है, तुमने जो दुनिया के कानून को तोड़ा है, कम से कम $300 बिलियन का हर्जाना तो तुमको देना ही पड़ेगा। साथ ही 45 साल के प्रतिबंध के दौरान जो दुनिया भर में हमारी 11 लाख करोड़ की संपत्ति सीज है, उन संपत्तियों को जारी करो।
उसके बाद एक ट्रीटी बने कि अगर अब हम पर कभी हमला हुआ तो हमारे तरफ से रूस और चीन लड़ेगा। तो पूरी दुनिया चौकन्ना है, पूरी दुनिया चकित है। मैं भी चाहता हूं कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो, होर्मुज जल्दी खुले और दुनिया में तेल और गैस की जो किल्लत है वो खत्म हो। लेकिन सोचिए, भारत के जो भक्त हैं, जो कल तक इजराइल इजराइल कर रहे थे, अमेरिका अमेरिका कर रहे थे, भारत की मीडिया की भक्ति आपने देखी। जब इजराइल गरीब फिलिस्तीन पर बम गिरा रहा था तो ये लोग इजराइल से जाके उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। गरीब मासूम इजराइल जब फिलिस्तीन पर बम गिरा रहा था, जिसके पास न एयरफोर्स है न नेवी है, लेकिन जैसे ही ईरान से पाला पड़ा तब इन लोगों ने टीवी पर चलाया कि ईरान एक सप्ताह से ज़्यादा नहीं टिकेगा। लेकिन उस युद्ध को कवर करने नहीं गए, न ईरान गए और न इजराइल गए। ये इजराइल भी जाते तो वहाँ भी निशाना बनते। तो सोचिए, ये है भारत की जातिवादी मीडिया का इस्लामोफोबिया से ग्रसित होना। मैं उसी तरह से कह रहा हूँ, वहाँ की गोरी मीडिया भी इसी तरह से इस्लामोफोबिया से ग्रसित था और उनके साथ जो नहीं था होता है उसको वो उसी तरह से बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं। लेकिन ईरान ने एक झटके में पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि वो एक ताकतवर देश है और चौथा सुपर पावर इस वर्ल्ड को मिल गया है। अब सोचिए, इसका खामियाजा देर सवेर लोगों को अभी भी भुगतना पड़ेगा। 1 साल लगेंगे कम से कम होर्मुज में आवाजाही को व्यवस्थित होने में। अब ईरान उन देशों से जो अमेरिका के पक्षधर रहे हैं उनसे कम से कम $2 मिलियन पर शिप वसूलेगा। अब होर्मुज फ्री नहीं रहेगा, अब होर्मुज सबके लिए फ्री नहीं रहेगा। तो तेल और गैस की किल्लत बढ़ेगी, उसकी कीमतें बढ़ेंगी, ये सच है। सोचिए, अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया, हमारे देश के लोगों को हथकड़ी बांधकर भेजा। आज भी हमारे लोगों को वो धमका रहा है कि जिसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है वो अपने देश चला जाए। उसके बावजूद उसकी पूरी मंशा साबित हो गई। वो कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल भारत खरीदे, वेनेजुएला वाला जो तेल है हमारा वो हमसे भारत खरीदे। सोचिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके घर के पास 5 किलोमीटर दूर दुकान हो और कोई कहे कि नहीं 20 किलोमीटर दूर जाके दुकान खरीदो। मतलब खाड़ी एशिया में है जहाँ से हम तेल लेते हैं, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, यूरोप इस खाड़ी पार करके, यूरोप पार करके लैटिन अमेरिका, अमेरिकन देश से हमें तेल खरीदना है। और उसका विदेश मंत्री बाकायदा भारत में ये बात बोलता है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जब आता है तो उससे विदेश मंत्री मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मिलते हैं। लेकिन ये सारी बातें आप बोल दीजिएगा तो आपको टारगेट किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन क्या मीडिया में समस्याएं नहीं आने से समस्याएं खत्म होती हैं? क्या गोरी मीडिया ने ईरान को दकियानूस कहा, ईरान को कमज़ोर राष्ट्र कहा था, क्या वो कमज़ोर हो गया? उसकी तैयारी मुकम्मल थी। समस्याएं बताने से समस्याएं खत्म हो सकती है, समस्याएं छुपाने से समस्याएं बढ़ती है। मैं फिर कह रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। ये दोनों मानवता के दुश्मन हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में इन पर केस चलना चाहिए, जिसकी मांग ईरान कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में ईरान की बड़ी जीत हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कभी हमला नहीं कर सकता ईरान पर। वो एक बहाना चाहता है ताकि उसकी साख बच जाए। लेकिन अमेरिका के लोग होशियार हैं, उसकी मीडिया कम से कम अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार है और वो खोद खोद कर ट्रंप की खबरें निकालेगी। और एप्स्टीन फाइल में भी देर सवेर ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू जिसके भ्रष्टाचार की सुनवाई करने में अब तक 2 जज गंवा चुके हैं, इजराइल के 2 जज जो भ्रष्टाचार की सुनवाई कर रहे थे संदिग्ध हालत में मारे गए हैं, उनका भी हिसाब किताब होगा। मैं फिर कह रहा हूं, हिटलर का भी हिसाब हुआ था, मुसोलिनी का भी हिसाब हुआ था। इजराइल ने जो निर्दोष फिलिस्तीनियों पर बम गिरा है, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों, विधवा पर, उन सब का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और एक प्रॉक्सी वार शुरू होगा। और ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हुती, जो लेबनान का लड़ाका है हिजबुल्ला, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है और यमन का लड़ाका हुती, उसको बैकअप करेगा। और वो दोनों आने वाले समय में, अमेरिका और ईरान का युद्ध बंद हुआ है। ईरान ने जो कहा था कि नक्शे से ख़त्म करेंगे इजराइल को, वो भी आने वाले दिन में होगा, क्योंकि ईरान चुप रहने वाला देश नहीं है। और ईरान ने साफ कहा है कि हम पर जो हमला हुआ उसका हर्जाना तो देना पड़ेगा। तो सोचिए, विज्ञान तकनीक के दम पर ईरान ने अमेरिका को युद्ध में ध्वस्त कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ की जातिवादी मीडिया दिखाएगी कि ईरान डर गया है। सोचिएगा ज़रूर, जो लोग फिलिस्तीन युद्ध करने, इजराइल कवर करने गए थे, वो लोग ईरान इजराइल का युद्ध कवर करने नहीं गए। मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ आपको सही और फैक्ट खबरें दी जाए, ना आपको उकसाना, ना आपको भड़काना, ना आपको दुखी करना, ना आपको खुश करना। फैक्ट फैक्ट होता है। जो मैंने कहा वो साबित हुआ। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।